नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज अलीगढ़ के जमा क्षेत्र के गांव कोटा नगला में हूं और आज यहां पर विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, उसके संबंध में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन नेहरू युवा केंद्र अलीगढ़ द्वारा किया गया था, जिसके संबंध में हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य अनार सिंह जी भी हैं और इस गांव के प्रधान जी भी हैं और जिला युवा अधिकारी तन्वी मैम भी हैं। तो सर्वप्रथम हम जिला पंचायत जी से वार्तालाप करके ये जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है इसको आगे लाया जाए और जो छात्रों के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, खिलाड़ियों के प्रति सरकार का क्या रवैया होना चाहिए, खिलाड़ियों के प्रति समाज का क्या रवैया होना चाहिए, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सर, जिस प्रकार से आज पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ पर किया गया है, उन खिलाड़ियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु जी। मेरा इतना ही कहना है कि आज युवा केंद्र अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार का, और इससे प्रतिभाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, बिल्कुल ग्रामीण अंचल में पिछड़े उसमें हैं, और ऐसे कार्यक्रम चलेंगे तो इसमें से प्रतिभाएं निकल के आएंगी। और हर लाइन में शिक्षा के साथ साथ आप जानते हो कि खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। अगर खेल कूद के व्यायाम की तरफ अगर ध्यान नहीं होगा तो हमारा मस्तिष्क और स्वास्थ्य सुंदर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। इसलिए शिक्षा भी ज़रूरी है और स्वास्थ्य के लिए खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। और इस युवा केंद्र की तरफ से किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी प्रतिभाएं बाहर निकल के आएंगी और हमारे खेल कूद में चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे खो खो हो, इसमें इस तरह से करेंगे तो हमारे देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे युवा बहन बेटियां और युवा भाई मेरे। तो ऐसे कार्यक्रम चलते रहें। और रही बात हमारी, तो मैं समाज के साथ, पिछड़े समाज हो चाहे अंचल, ग्रामीण अंचल हो, कहीं भी कैसी समस्या हो, ऐसे कार्यक्रम होता है तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, मेरी आत्मा को बहुत प्रसन्नता मिलती है। और मैं ऐसे कार्यक्रमों में हमेशा युवाओं के और बहन बेटियों के साथ तत्पर खड़ा हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि इस जिले की जो जिला युवा अधिकारी हैं तन्वी मैम हैं और काफ़ी युवा हैं, तो इनके लिए आप इस संबंध में किस प्रकार से बधाई देंगे? मैं बहुत इनके लिए जितनी बधाई दूं अपने दिल से वो भी कम है। ऐसे अधिकारी जो ऐसे युवाओं को ऐसे ग्रामीण में अपनी दिन और रात की मेहनत करके और प्रतिभाओं को बाहर निकालने का काम कर रही हैं, मैं इनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, एक सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम अक्सर देखा करते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो छात्रों को पढ़ाई की ओर तो अग्रसर करते हैं, लेकिन खेल से दूर कर दिए जाते हैं कि पढ़ो, पढ़ाई के चक्कर में वो खेल से दूर हो जाते हैं। और उसका परिणाम ये निकलता है कि यदि बच्चा खेल से दूर हो जाता है तो वो बीमार हो जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बीमारियां लग जाती हैं। तो माता पिता खेल से दूर ना रखें, इस संबंध में आपकी क्या योगदान रहेगा, क्या बात रहेगी? मैं सभी गार्डियंस से, युवाओं बहन बेटियों के, युवाओं के माता पिता से आग्रह करता हूं और कहना चाहता हूं कि जितना शिक्षा के लिए जोर देते हैं उससे अधिक खेल कूद के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि हमारा स्वास्थ्य और फिट रह सके और हम शिक्षा कर सकें। और शिक्षा जब ही होगी तब हमारा स्वास्थ्य सही होगा, फिट होगा। तो हमारे साथ इस ग्राम के ग्राम प्रधान भी हैं जिसमें ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। प्रधान जी, पहले तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपके गांव में इस प्रकार का प्रोग्राम किया गया है। तो किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र के और गांव के बच्चों को बढ़ावा देंगे इस प्रोग्राम के तहत? देखिए पत्रकार बंधु महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि गांव में हमारे भूपेंद्र लोधी लड़के ने ये आज युवा नेहरू केंद्र के द्वारा जो कार्यक्रम संचालित किया है, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ। हमारे गांव की युवा बेटियां, युवा बेटों ने जो ढेर सारे खेलों में अपनी प्रतिभाएं दिखाई है, उससे मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये नेहरू युवा केंद्र एक युवाओं के लिए, आगे भविष्य के लिए अगर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता है तो एक मील का पत्थर साबित होगा। बच्चों के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, जो आज हमारी अधिकारी महोदय आई हैं, ये युवा ही नहीं, ये प्रेरणा की स्रोत हैं। हमारे युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप ही के सामने एक हमारी बहन, एक हमारी बेटी बठिंडा पंजाब से चल कर के आगे आकर के आपका नेतृत्व कर रही हैं, आपको प्रोत्साहित कर रही हैं। मैं इनके लिए भी 100 बार धन्यवाद देता हूँ और साथ उसके आपको और ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी इस आवाज़ को प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर लाएंगे। इसके लिए आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर। हम कभी कभार देखते हैं कि हमारे क्षेत्र से
अभी अभी एक रिंकू सिंह क्रिकेटर भी हैं अलीगढ़ के, और हम अपने चारों ओर देखते हैं, बुलंदशहर क्षेत्र हो, अलीगढ़ क्षेत्र हो, यहाँ से क्रिकेटर्स वगैरह बहुत ही कम निकल पाते हैं, यहाँ तक कि ओलंपियन खिलाड़ी भी यहाँ पर नहीं है। क्या कारण है इतने पिछड़ेपन का कि हमारे समाज से, हमारे देश के लिए कोई ओलंपिक मेडल तक नहीं ला पाता, यहाँ तक कि अच्छा क्रिकेटर बनने में भी कहीं ना कहीं कमियाँ रह जाती हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा ग्रामीण अंचलों में संसाधनों का अभाव रहा है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड भी है तो पहले आपने प्रश्न किया था हमारे भाई अनार सिंह जी से कि माँ बापों को क्या सोचना चाहिए। माँ बापों को पढ़ाई का ध्यान देना चाहिए, मैं नहीं कहना पढ़ाई नहीं, लेकिन समयबद्ध तरीके से उन्हें खेल के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनका विवेक पढ़ाई में भी रहे, साथ ही साथ फिजिकल में भी रहे, मानसिक संतुलन बेहतरीन हो। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से ये नेहरू युवा केंद्र कार्यक्रम करता रहा तो देख लेना निकट 2-4 वर्षों में कोई न कोई आपको रणजीत खेला हुआ तो जरूर मिल जाएगा। देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं जो खिलाड़ी हैं उनके लिए प्रधान जी ने, और हमारे साथ जिला युवा अधिकारी मैडम तन्वी जी भी हैं। तो मैडम, पहले तो मैं खेल के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले आप ये बताइए कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं रहता कि जिला युवा अधिकारी बनना कैसे है, तो इसकी क्या प्रोसेस रही थी? आपने किस चीज़ की पढ़ाई की थी कि आज आप जिला युवा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं? सबसे पहले धन्यवाद आपका। आपने जो पूछा कि क्या प्रोसेस रहता है इसका, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो हम लोग करते हैं, पढ़ाई के बाद जो हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके दौरान मैंने मतलब बैंकिंग की, एसएससी की, यूपीएससी की सारी ही लगभग तैयारी कर ली थी कि कोई भी एग्ज़ाम आ रहा हो तो छूट ना जाए मेरे से। तो इसके लिए जैसे इसका एग्ज़ाम निकला तो मैंने फॉर्म भरा, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की मांग थी जो मेरे पास थी। मैंने एमएससी फिज़िक्स करी हुई है, तो उसी के तहत इसका फॉर्म भरा मैंने। और इससे पहले मैं एनएसएस वॉलंटियर भी रह चुकी हूँ, और चेस वगैरह में भी हम लोग जीते हुए हैं स्टेट लेवल पे। तो इस तरह से बहुत से प्रमाण पत्र भी थे मेरे पास जिन्होंने मेरा सहयोग किया। तो उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ। देखिए, चेस की बात आती है, चेस अपने आप में ही बहुत ही उम्दा खेल है, और देश के जाने माने और वर्ल्ड के जाने माने विश्वनाथन आनंद इस के प्लेयर रह चुके हैं। मैम, आपकी जब चेस खेलती थी तो कहीं ना कहीं विश्वनाथन आनंद के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, तो क्या लगता था कि आप चेस खेलेंगी या अन्य कुछ विश्वनाथन आनंद के रूप में आप आगे चेस में जाएंगी, या फिर केवल पढ़ाई तक ही सीमित रही थी आप? नहीं, बिल्कुल जैसे आपने कहा है, पहले लोगों की मानसिकता यही थी, तो हमारी भी घर में यही माहौल था कि अपना पहले जॉब ले लो, उसके बाद जो करना है वो करो। तो इसीलिए थोड़ा मतलब चेस जो कॉलेज टाइम पे खेला, उसके बाद तो हम लोगों ने वही शिक्षा पे ध्यान दिया, तो इसीलिए टेस्ट वगैरह के लिए। तो मैम, खेल प्रतिभाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? अ हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी, मतलब एक स्वस्थ मस्तिष्क है जो एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो खेल कूद ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है अगर हम खेलना छोड़ देते हैं, बल्कि उनको हमारे जीवन का हिस्सा हमें बना के रखना चाहिए ताकि हम लोग अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी फिट रख सकें। थैंक यू। तो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप अलीगढ़ में हैं और आपके द्वारा इस प्रकार के आगे क्या कार्य योजना रहेगी, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे जिससे कि हमारे जो पिछड़ेपन है, खेल के रूप में जो पिछड़ापन है वो दूर हो सके? जी, नेहरू युवा केंद्र लगातार प्रयास करता आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से युवाओं को जोड़ा जाए इससे, और उनको अपनी प्रतिभाओं के बारे में बताया जाए कि ताकि उनको भी अपने बारे में जागरूकता हो सके कि कैसे उनको खेलना है या किस चीज़ में वो अच्छे हैं। अगर वो एक चीज़ को बार बार करेंगे, जैसे मैंने अपने दौरान पढ़ाई के दौरान जैसे हम लगा लेते हैं, तो उसमें भी हमें बार बार करने पर ही कोई चीज़ आती है, ये नहीं है कि हमने आज पढ़ लिया और कल हमें याद हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर खेलों में वो हिस्सा लेंगे बार बार, तभी उन्हें अपने बारे में पता चलेगा कि उनके अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है, तो इसी को वो अपने लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से नेहरू युवा केंद्र कार्य करता आ रहा है। तो देखिए, मैडम ने बहुत बहुत अच्छी बातें कही, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की बात कही। अनार सिंह भाई साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही, और यहाँ के जो प्रधान जी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि किस प्रकार से युवा प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए, खेल के रूप में आगे आना चाहिए, पढ़ाई के रूप में आगे आना चाहिए, या फिर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आगे बढ़ सकते हैं। इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है, साधन है आगे बढ़ने के। तो हम आशा करते हैं कि मैडम जी और प्रधान जी और जिला पंचायत सदस्य अनार सिंह जी बच्चों के भविष्य के लिए, खेल के लिए अपना योगदान देते रहेंगे, और जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं उन्हें विश्व पटल पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल एक संदेश।